हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों आ गए हम फिर से लेकर के एक बहुत ही मज़ेदार और इम्पोर्टेंट नहीं मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के, जो वेरी शॉर्ट में आपसे पूछी जानी है। हमने शॉर्ट में इसको डाला है, हालांकि ये लॉन्ग में भी पूछी जा सकती है। तो इतना मैटर हमने इस पर तैयार कर दिया है कि लॉन्ग में भी आए तो आप इसको लॉन्ग में भी दे सकते हो और शॉर्ट में भी दे सकते हो। ठीक है, चलिए, तो समय है नहीं, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, नवीकरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण की सहायता से समझाइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिन्यूअल। रिन्यूअल से समझ में आया, नवीकरण से नहीं आया होगा तो रिन्यूअल। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर, भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 62 के तहत, ध्यान रखना है 62 के तहत है नवीनीकरण, रिन्यू 62। देखिए, धारा 62 इस सिद्धांत पर आधारित है, जो कुछ बनता है वह उसका अंत भी कर सकता है। जो कुछ बनाता है वह उसका अंत भी कर सकता है। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 62 में कहा गया है कि जब संविदा करने वाले पक्ष संविदा की संपत्ति करना चाहते हैं तो वे ऐसा पुराने के स्थान पर एक नई संविदा बनाकर कर सकते हैं, या इसे रद्द करके या बदल करके कर सकते हैं। लॉर्ड सेलेबोर्न ने स्कार्फ बनाम जॉर्डन 1882 के मामले में संविदा के नवीन का विस्तार किया है। उनके अनुसार नवीन तब होता है जब एक नया संविदा पहले से मौजूद एक संविदा को बदल देता है, या तो एक ही पक्ष के बीच या विभिन्न पक्षों के बीच। मुख्य बिंदु यह है कि एक नया संविदा पुराने की जगह लेता है और परिणाम स्वरूप पुरानी संविदा समाप्त होती है। तो हम कह सकते हैं कि एक कोई पहली शर्त थी, ठीक है, उसकी जगह पर वो तो शर्त है लेकिन उसकी जगह पर दूसरी शर्त नहीं बन गई और उसको वहां पर उसमें चेंज कर, तो एक्सचेंज कह सकते हैं। ठीक है, एक्सचेंज नहीं कह सकते इसको, एक्सचेंज में तो आ जाती है। एक्सचेंज नहीं, हम कहेंगे एक नई को पुरानी को खत्म करके उसी के बेस पर नई बना दी। ठीक है, ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित परिदृश्य नवीनीकरण के उदाहरण हैं। देखिए, उदाहरण के लिए एक्स और वाई के बीच एक संविदा है जहां एक्स को एक निश्चित समय के अवधि के भीतर जेड द्वारा उसे दिए गए पैसे पर एक निश्चित ब्याज का भुगतान करना है। ठीक है, एक्स और वाई के बीच एक संविदा है कि एक्स को एक निश्चित समय पर जेड को पैसे का ब्याज देना है। नतीजन एक्स, वाई और जेड एक नए समझौते में प्रवेश करते हैं, मतलब कि एक नया संविदा बनाते हैं जिसमें जेड उस ब्याज का भुगतान करेगा जो एक्स को वाई पर बकाया है। यहां जेड और वाई के बीच एक पुराने संविदा के स्थान पर नया ऋण संविदात है। ठीक है, इट मीन समझे नहीं आप, मैं आपको बता देता हूं कि एक व्यक्ति ये है, दूसरा व्यक्ति ये है, ठीक है, और तीसरा व्यक्ति ये है। सपोज दैट कि ए का कर्ज है बी पर, ए का कर्ज है बी पर, और ए कह देता है कि भाई तो ऐसा कर, जो मेरा कर्ज है वो 3 को दे दे। ठीक है, क्योंकि 3 का कर्ज है मुझ पर। ठीक है, तो इसको देना है, इसको देना है, तो वो कहता है तू मुझे देगा और फिर मैं 3 को दूंगा। इससे तो अच्छा है तो डायरेक्टली उसी को दे दे। ये तो थी पुरानी संविदा। अब नई संविदा क्या बनती है? अब नई संविदा उनकी ऐसी कुछ बनती है, ठीक है, कि अब कह रहा है कि भाई ऐसा कर, तू जो मेरा जो कर्ज है वो मुझे ही दे दे, उसको मैं अपने पास से वापस कर दूंगा। ठीक है, तुम दोनों का कोई बॉन्ड नहीं बनना चाहिए, इस तरह से वो कह रहा है। ठीक है, चलिए नवीन के कुछ तत्व हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, नवीन के निम्नलिखित तत्व होते हैं। नवीन मतलब रिन्यूअल। जैसे कोई भी आपने देखा होगा, अरे सीधा सा एग्जांपल, आपने जैसे बाइक होगी, आपके पास कार होगी, ठीक है, तो उसका इंश्योरेंस होगा, हर साल उसका इंश्योरेंस रिन्यूअल होता है। मतलब पहली जो संविदा बनी हुई है वो ठीक है, उसी के बाद में उसी के ऊपर एक और संविदा बन जाती है। ठीक है, एक और करार बन जाता है। चलिए, तो अब समझ में आ गया। चलिए फिर भी तथ्यों को देख लेते हैं। पक्षों के बीच आपसी सहमति होना। सबसे पहला है कि सभी पक्षों के बीच आपसी सहमति हो। मूल संविदा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, जो पहली मूल संविदा है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। नई संविदा वैध और लागू करने योग्य होनी चाहिए। चौथा, नवीन के बाद पुराना संविदा समाप्त हो जाता है और पक्षों को बांधता नहीं है, मतलब कि जो पहली जो बात थी वो खत्म हो जाती है, दूसरी संविदा बन जाती है। अब आगे देखते हैं, एक नवीन समझौते का उद्देश्य क्या होता है, क्यों, ठीक है, क्यों ऐसा किया जाता है। देखिए, नवीन में मतलब कि रिन्यूअल में एक पुराने संविदा को एक नया संविदा के साथ बदलने
या एक नए तीसरे पक्ष के साथ मूल पक्षों के प्रतिस्थापन रिप्लेसमेंट पर जोर दिया जाता है। आमतौर पर रिन्यूअल किया जाता है क्योंकि मूल संविदा के लिए समाप्ति प्रक्रिया से गुजरना और एक नया संविदा तैयार करना काफी बोझिल और समय लेने वाला होता है। नवीन पिछले नियमों और शर्तों को जोड़कर या घटाकर पक्षों की जरूरत के अनुरूप मूल समझौते को संपादित या संशोधित करने की अनुमति देता है। जब मूल पक्षों में से कोई एक छोड़ना चाहता है और अपनी संबंधित जिम्मेदारियों की संपत्ति समाप्ति करना चाहता है तो उन्हें बदलने के लिए तीसरे पक्ष को लाना अधिक सुविधाजनक हो जाता है। इट मीन्स कि कंडीशन कभी ऐसी हो कि दो लोग हैं, वो कह रहे भाई ये मैं तो खत्म करना चाहता हूँ इस शर्त को, इसकी जगह किसी और को तुम ले लो, तो वो किसी और को रख लेता है। या फिर दोनों चाहते हैं कि भाई चलो अब नया काम करने वाले हैं तो इसके बेस पर कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक्सचेंज भी हो सकती है और रिन्यूअल में मतलब तीसरा पक्ष कोई ऐड हो सकता है। अब है नवीन समझौते पर किसे हस्ताक्षर करना चाहिए। मोस्टली इंपोर्टेंट जो उद्देश्य है वो यही है कि समय की और बोझिल होने का मतलब काम का बर्डन कम हो जाए, ठीक है। चलिए, 3 पक्ष हैं जो एक नवीकरणीय समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं। रिन्यूअल पर 3 पक्षों को क्या करना पड़ता है, सिग्नेचर करने पड़ते हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। देखिए, मूल पक्ष जिसकी जिम्मेदारियों को नवीकरण के बाद समाप्त कर दिया जाएगा। मतलब पहला तो वो जिसकी जिम्मेदारी नवीकरण के साथ पुराने में ही समाप्त हो जाएंगी, नएकरण के बाद में नया देखा जाएगा। तीसरा पक्ष या नया पक्ष जो नवीन पूरा होने के बाद मूल पक्ष की जिम्मेदारी को लेता है। मतलब कि एक तो वो जो उस संविदा से निकल रहा है और एक वो जो उसमें आ रहा है। अब तीसरा है लेनदार या प्रतिपक्ष, काउंटी पार्टी जिसकी सहमति नवीन से गुजरने के लिए आवश्यक है, चाहे वह पक्षों के प्रतिस्थापन या शर्तों के संशोधन के संबंध में न हो। एक होगा एक्स्ट्रा जो उनमें पहले से ही मौजूद है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि नवीन के प्रकार क्या हैं। नवीन के प्रकार देखिए, संविदा कानून में 2 प्रकार के नवीन हो सकते हैं, मतलब 2 तरह से जो रिन्यूअल है वो हो सकता है। पहला है पक्षों का परिवर्तन। पक्षों का परिवर्तन की अवधारणा को उस परिदृश्य में देखा जा सकता है जहां एक लेनदार ए और एक देनदार बी है। ए और बी के बीच मूल संविदा को एक नए संविदा के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है, जहां ए लेनदार बी के स्थान पर सी को ऋण चुकाने के लिए सहमत है। इस तरह ए और बी के बीच पुराना संविदा समाप्त हो जाता है, जिसे ए और सी के बीच नए संविदा द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला टाइप समझ में आ गया। अब दूसरा देख लेते हैं, नए समझौते का प्रतिस्थापन। एक नवीन रिन्यूअल संविदा में पक्षों की आपसी सहमति से एक पुराने संविदा को एक नए संविदा द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। नवीन पूरा हो जाने के बाद पुराने संविदा को समाप्त कर दिया जाता है और इसके लिए किसी प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि यह इस शर्त पर है कि मूल संविदा स्थायी होना चाहिए, यानी उसका कोई उल्लंघन नहीं होना चाहिए, तब जाकर के आप रिन्यूअल कर सकते हो। ठीक है, अभी देखिए आपने देखा होगा कि जब बाइक का जो इंश्योरेंस होता है तो वो 3 पार्टी की बात करता है, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी। पहले जो है वो दोनों का करार होता है, उसके बाद वो कहता है वो ये कहता है कि पहली पार्टी के लिए तो 1 साल का इंश्योरेंस है और तीसरी पार्टी के लिए 4 साल का, कुल मिलाकर 5 साल का इंश्योरेंस है। तो 5 साल के वो लिए कहता है तुम दोनों तो चलते रहो, रिन्यू करवाने के बाद में फिर ये जो दूसरी वाली पार्टी है, ठीक है, वो रहेगी, लेकिन पहली वाली की जगह फिर तीसरी पार्टी आ जाएगी। ठीक है, या फिर जैसे तुम करते हो कि तुम अपनी बाइक को किसी और को बेच देते हो तो फिर वो उसके नाम पर चली जाएगी। तो यहां पर क्या हो गया, पक्षों का, और दूसरी पहले के तौर पर क्या हो गया वहां पर, इंश्योरेंस का। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये आपको दे करके जाएगा कम से कम 10 नंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अभी जल्दी। तब तक हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दो यार, ठीक है, सभी के पास में थोड़ा सा तो सपोर्ट कर दो हमारे लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग दोस्तों।